हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज है 5 नवंबर, आज है होली अष्टमी का व्रत। तो गाइस मेरा ये जो ब्लॉग है, जो मेरा व्लॉग है, ये होली अष्टमी को व्रत को लेकर है। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। तो आज की मेरी जो दिन भर की दिनचर्या है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। होली अष्टमी का व्रत मैं कैसे करती हूँ, तो पूरे दिन की मैं रूटीन आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़ हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दोगड़, कोई 2 गढ़ रखता है, कोई 1 गढ़ रखता है। तो मैंने यहाँ पे रखी है 2 गढ़। जो हमने एक में मैंने नीचे पानी रखा हुआ है, जो हम अगले दिन, दिवाली के अगले दिन बच्चों को इससे स्नान कराते हैं या फिर मुँह हाथ धुलवाते हैं। और जो ऊपर वाला जो कड़ है उसके अंदर मैंने गेहूँ रखे हैं। जब हम बायना निकालते हैं तो ये गेहूँ हम उनको देते हैं जो मतलब इसको यूज़ कर सके, खा सके। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे पूजा की सामग्री रखी है, मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी कर ली थी पूजा की, जो हमारे यहाँ दोपहर को की जाती है। दोपहर में हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है, तो ये उसी टाइम हमारे यहाँ करते हैं, दोपहर के टाइम। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ये बायना निकालने के लिए रखा हुआ है प्लेट में, जो फ्रूट वगैरह है, फल वगैरह, पैसे वगैरह जो हम किसी को देते हैं। अगर हम किसी मतलब ये हमारा होता है कि एजिड को ही देना होता है, या तो वो जेंट्स हो या फिर वो लेडीज़ हो। अगर लेडीज़ सुहागन होती है तो इसमें हमें सुहागन का सारा श्रृंगार रखना पड़ता है। जेंट्स को देते हैं तो उसमें कपड़े वगैरह रखने होते हैं। तो गाइज़ इसके अंदर मैंने भरी है मिठाई, जो मेरे बच्चों को मैं दूँगी खाने के लिए जब मैं कथा सुन लूँगी दोपहर को। और इसमें गेहूँ है, मैंने आपको बताया है, ये भी मैं बायने के साथ ही दूंगी। और जो इसके ऊपर जो फ्रूट और फल रखे हुए हैं वो भी हम बायने के साथ ही देते हैं। और जो नीचे वाली है उसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, बच्चों को अगले दिन स्नान करा। जिनके यहाँ पे गोवर्धन पूजता है तो ये गोवर्धन वाले दिन करते हैं, उसकी पूजा करके विश्वकर्मा डे जो जिसे बोलते हैं गोवर्धन। और हमारे यहाँ ये नहीं पूछता है तो हम दिवाली के अगले दिन से स्नान करें। तो कहीं दूसरा जो ये लोटा ये हमने तारों के लिए रखा हुआ है, ये तारों को अर्घ देने के लिए। और जो ये वाला लोटा है, जब हम कथा सुनते हैं गेहूँ के दाने हाथ में लेके, तो ये हम सूरज देवता को जल देते हैं। और यहाँ पर मैंने दिए भी रखे हुए हैं, एक कैलेंडर होई माता के लिए, होई अष्टमी माता के लिए, और एक दिया है जो वो तारों के लिए। तो यहाँ पर मेरे दिन में जो मैं अपनी कथा सुनती हूँ उसके बाद ही मुझे वो देना होता है। ये तारों के लिए मैंने लोटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो दिन में जो कथा होती है उसमें हमारे यहाँ दिया नहीं जलाते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है। और जो गेहूँ के दाने होते हैं कुछ पल्लू में बांधते हैं, कुछ हम लोटे में डाल के सूरज देवता को अर्घ देते हैं। तो गाइज़ इसके अंदर हमारे गणेश जी भी है। अगर गणेश जी कैलेंडर में नहीं है तो आप उनको अलग से विराजमान कर सकते हैं। वैसे तो कैलेंडर के अंदर गणपति होते ही हैं, क्योंकि साथ जितनी भी जो पूजा होती है वो गणेश जी से ही शुरू होती है। तो हमारे यहाँ पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है, फिर हमारे यहाँ होली अष्टमी माता की कथा। तो हमारी जो होली अष्टमी की जो कथा है वो वैसे तो कैलेंडर पर लिखी होती है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी कथा हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने अपनी कथा सुन ली थी, पढ़ ली थी, और अब मैं सूरज देवता को जल देने के लिए जा रही थी। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बता रही थी कि जैसे किसी किसी के यहाँ पर होते हैं ना, कि जैसे दूध की चाय पीते हैं, किसी के यहाँ चाय नहीं पीते हैं, तो हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं और हमारे यहाँ पानी भी पी लेते हैं, सिर्फ कथा सुनने के बाद ही। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं खाते पीते। शाम को हमारा तारों को देख कर ही हमारा फास्ट हम खोलते हैं। और जब हम अर्घ देते हैं तो हमारे हाथ में चांदी का कोई भी सामान हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तो गाइज़ ये व्रत सभी को रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए ये व्रत। जिनके बच्चे नहीं होते उनको भी रखना चाहिए, या जिनके बेटे नहीं होते उनको भी रखना चाहिए। तो ये बच्चों की उम्र के लिए होते हैं, बच्चों की आयु अच्छी के लिए होते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ये फास्ट हमारे यहाँ बच्चों के लिए ही होता है। तो ये मैं तो कहती हूँ हर किसी को ही रखना चाहिए, जिनके यहाँ होते हैं तो उनको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये सब पहले का था भैया, लड़का लड़की, तो कि कोई कहते हैं कि लड़कों का व्रत होता है, कोई कहता है कि लड़कियों का व्रत नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में लड़का लड़की सब एक ही बराबर है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कथा सुन ली थी, आप लोगों से मैं यही सब बातें शेयर कर रही थी, आप लोगों को मैं बता रही थी। आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर गाइस मैंने सूरज देवता को अर्घ दे रही थी। मैंने हाथ में चांदी की अंगूठी पहनी हुई थी, तो मैंने उसी को हाथ में ले लिया था, क्योंकि चांदी का हाथ में सामान लेना बहुत ज़रूरी होता है अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा वो हो चुकी थी। अब मैं नीचे जाऊँगी, अपना एक गिलास पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी उसके बाद फिर शाम को अपना फास्ट खोलूँगी। तो गाइज़ आप लोगों के यहाँ कैसे होता है बताना। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी खाने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे आलू गोभी फ्राई करके बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने पूड़ियों का आटा लगा लिया था, और यहाँ पर मैंने अपना मेरा सूजी का हलवा भी बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ पर मेरा चॉपर में मैंने हरी मिर्च और टमाटर कर लिए थे। तो यहाँ पर मेरा गुड़ का जो घोल बनाते हैं, जो मीठे पुए बोलते हैं, वो बनाने के लिए, कई लोगों के यहाँ चीनी के बनते हैं पर हमारे यहाँ इसे गुड़ के बनते हैं। तो आज के दिन गाइज़ हमारा बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। आज के दिन लहसुन प्याज यूज़ नहीं होती है। और गाइज़ यहाँ पर मैंने मीठे पुए बनाने शुरू कर दिए थे। तो गाइज़ प्लीज़ कढ़ाई को इग्नोर करना, कढ़ाई के ऊपर कोई कमेंट मत करना, क्योंकि जिसमें हम सब मतलब तलते हैं तो वो बर्तन तो काला होता ही है, ये तो सभी को मालूम है। तो कुछ लोग कढ़ाई यूज़ करते हैं लोहे की, बट मैं नहीं करती हूँ। हम इसको कितना भी साफ़ कर लें फिर भी ये कढ़ाई बहुत मुश्किल से ही साफ़ होती है। तो प्लीज़ यार नो कमेंट कढ़ाई को लेकर।
तो गाइज़ यहाँ पर मेरे मीठे पुए मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर मेरे मीठे पुए बन रहे थे, कुछ गोल बन रहे थे, कुछ वैसे बन रहे थे, बट मैंने कोशिश की है, बहुत कोशिश कर रही थी यार कि गोल ही बने, जो चोंच वगैरह ना निकले। तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है गाइज़, आप भी बड़ा ध्यान से करना। तेल का जो काम होता है बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि मेरे हाथ में एक में कैमरा था और एक हाथ से मैं मीठे पुए बना रही थी। तो गाइज़ आप लोगों के यहाँ पर कैसे होता है, आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोगों के यहाँ फास्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहते हैं ना कि दिन बड़े रातें, दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी है। तो यहाँ पर दिन छोटे हो गए थे, तो 5:15 का टाइम हो गया था। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी और यहाँ पर मेरे जो मीठे पुए वो बन चुके थे। तो देखिए गाइज़, कुछ गोल बने हैं, कुछ कैसे बने हैं, कोई बात नहीं, करते करते ही इंसान को आता है। तो मैंने कोशिश करी है कि थोड़े मेरे गोल ही बने, तो मैं कोशिश करना आप लोग भी गोल ही बनाना। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ और मैं बार बार बाहर देख रही थी, क्योंकि 5:15 का टाइम हो गया था। मुझे लग रहा था यार कि तारे जल्दी ना निकल आए, लेकिन तारे फिर भी लेट ही निकले थे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं धीरे धीरे कर ही रही थी अपना काम, और मेरा इतना, मैं क्या ही बताऊँ गाइज़, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं शूट भी कर रही थी। और यहाँ पर गाइज़ मेरी पूड़ी भी बन रही थी, पूड़ी भी मैं बना ही रही थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फटाफट मैं कर ही रही थी कि बस जल्दी से हो जाए और जल्दी से मेरी पूजा हो जाए। तो यहाँ पर मेरी जो पूड़ी है कितनी फूली फूली बनी है गाइज़, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। वैसे तो गाइज़ मैं 2-2 या 3-3 पूड़ी एक साथ तलती हूँ, बट अब मेरे हाथ में कैमरा था, तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े खड़ी थी और एक हाथ से मैं तल रही थी। तो इसलिए मेरी एक एक पूड़ी ही तल रही थी, तो मैं 2-2 3-3 पूड़ी एक साथ तलती हूँ। और मैं बस जल्दी जल्दी फटाफट बना ही रही थी। गाइज़ आप लोगों के यहाँ पर कैसे ये फास्ट किया जाता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, कोई भी मिस्टेक होती है, प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि यार आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों से ही सीखने को मिलता है। आप ही लोग मुझे बताओगे कि मैं कैसे कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, जो भी मेरे को सीखने को मिलेगा मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने आलू गोभी मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर मेरी पूड़ी बन चुकी थी और एक जगह मैं सब्जी का मसाला तैयार कर रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो मैंने इसमें जीरा, हींग और अदरक डाल दी थी। अब मैंने हरी मिर्च और टमाटर मैंने चॉपर में चॉप करे हुए मैंने वो भी डाल दिए। तो गाइज़ ये बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। गाइज़ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आप लोग भी बनाना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ऐसे। बस मेरा मसाला ऑलमोस्ट भुनने ही वाला था, इसके अंदर मैंने मसाले ऐड करे थोड़े थोड़े। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी यहाँ पर पूड़ियाँ भी बन चुकी थी, मेरा हलवा भी बन चुका था। बस मेरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, मैं सब्ज़ी बना रही थी। अब यहाँ पर तारे निकल चुके थे, अब मैं यहाँ पर पूजा भी करने शुरू कर दी मैंने होली अष्टमी माता की। हमारे यहाँ जब तारे निकल जाते हैं तभी हम पूजा करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैंने अपनी होली अष्टमी माता का दिया जला दिया था। अब मैं यहाँ पर टीका लगाऊंगी, सभी भगवानों को कैलेंडर में टीका लगाऊंगी, टीका करूँगी सभी भगवानों को। गाइस अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए फास्ट करना, बच्चों की आयु अच्छी होने के लिए, बच्चों के ऊपर कोई संकट ना आए, बहुत अच्छा लगता है गाइस ये व्रत करना। बच्चों की सुख सम उसके लिए ही करते हैं, बच्चों की कोई भी, बच्चों के ऊपर कोई भी कुछ भी गलत असर ना पड़े बच्चों के ऊपर। तो गाइस अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे बताना मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो बस मेरे यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया था। अब मैं भगवान जी को भोग लगा रही थी। यहाँ पर जितने भी कैलेंडर के अंदर भगवान हैं सभी को हमें भोग लगाना है, एक भी भगवान को हमें नहीं छोड़ना है, सभी को हमें भोग लगाना है, सभी को हमें भोग खिलाना है। तो गाइस हमारे जो ये 2 गढ़ हैं, यहाँ पर हमने जो सऊ माता है जो हमने उसकी माला मैंने पहनाई हुई है। अगर मैं अपने गले में पहनती तो मुझे फिर दिवाली तक मुझे पहननी पड़ती, इसलिए मैंने जो 2 गढ़ हैं मैंने अपने उसी पे मैंने माला को पहना रखा है। अगर आप लोगों को भी ऐसे करना है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है यार। गले में पहननी है तो गले में पहन लो, अगर नहीं पहन सकते तो आप ऐसे करके अपने कलर्स को भी पहना सकते हो। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा है वो हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर सभी भगवानों को जल अर्पित कर रही थी। जब सभी भगवानों को जल लगा रही थी भोग,
तो मैंने यहाँ पर जल भी दे दिया है सभी भगवानों को। और ये जो मैंने वायना जो निकाला हुआ था, अब मैं ये भगवान जी को दिखा के मैं ये रख दूँगी। मुझे जिनको देने जाना है तो अब मैं ये उनको देकर आऊँगी। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ तारों की पूजा करने के लिए। तारों का दिया जलाना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, तारा बहुत ज़्यादा छोटा सा निकला हुआ था, दिख भी नहीं रहा था। बेटी ने मेरी फिर कैमरा किया आगे की तरफ ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखिए गाइस, छोटा सा बिल्कुल चुटकू सा एकदम तारा निकला हुआ है और सिर्फ एक ही तारा निकला हुआ था। तो गाइस, जो ये गेहूँ हम हाथ में लेते हैं उसी से हमें पूजा करनी होती है। तारों को अर्घ देना होता है इन गेहूँओं को लेके हाथ में। अब मैं दिया जला रही हूँ और हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी तो मेरा जो तिल्ली थी वो बुझ गई। फिर मैंने दूसरी तिल्ली जलाई। अगर गाइस मुझसे कुछ भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे बता देना। मुझसे कुछ भी गलती होती है, जैसे हमारे को हमारी सासू माँ जी ने बताया हुआ है हम वैसे ही करते हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं तारों का दिया जला रही हूँ, तारों की पूजा कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करना। हमारे यहाँ जैसे होता है हम वैसे ही कर रहे हैं। जिन किसी के यहाँ अगर अलग होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने तारों को अर्घ दे दिया है। अब मैं यहाँ पे परिक्रमा लगा रही हूँ। जो मीठा था अब मैं वो दिए में भी दूँगी और मैं तारों को भी रखूँगी जो मैं लाई थी मीठा। अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं नीचे जाऊँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। मेरा बेटा मुझे पानी पिला रहा है, मेरा फास्ट खोल रहा है। कह रहा मम्मा मैं पिलाऊंगा पानी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने बेटे को बोला आशीर्वाद लो, तो मेरा बेटा आशीर्वाद ले रहा है। मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत ज़्यादा हरकतें करता है। बहुत ज़्यादा नोटी बच्चा है ये मेरा। अब मैंने बोला चलो माता को धोक लगाओ, तो अब ये धोक लगा रहा था तो मैंने बोला पैर लंबे करो। सवाल बहुत करता है गाइस, मम्मा इससे क्या होता है, मम्मा इससे क्या होता है। बहुत ज़्यादा बातून है, बहुत ज़्यादा बातें करता है गाइस। बहुत ज़्यादा नोटी बच्चा है ये मेरा। तो बस यहाँ पर गाइस मेरी पूजा हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर लिया। आप लोगों के यहाँ पे कैसे की जाती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर मुझसे कुछ भी भूल चुक होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी गलती है उसको सुधारूँ। हमारे यहाँ जैसे होता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपना फ़ास्ट खोल रही थी। अब मेरा यहाँ पे फ़ास्ट खोल रहा है। अब मैंने यहाँ पे पूड़ी सब्जी हलवा मीठे पुए सब ले लिए हैं। तो गाइज़, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मिलती हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।